अंजुमन इस्लाम के 10वीं और 12वीं में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात की एजाज़ी तकरीब का इनेकाद। नाज़रीन, गुज़िश्ता 30 जुलाई 2026 बरोज़ जुमेरात की दोपहर 4 बजे ta शाम 6 बजे मुंबई की मशहूर व मरूफ तंजीम ताने उर्दू के सदर व प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद असलम की क़यादत में अंजुमन इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम तालीमी इदारों के 10वीं और 12वीं में शानदार और नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को उनकी बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी पर एक शानदार एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। ये पुरवकार तकरीब डॉक्टर अलमा लतीफ़ी हाल साबू सिद्दीक कैंपस में मुनक़िद हुई, जिसमें नामवर शख्सियात, मुमताज़ माहिरीन तालीम, प्रिंसिपल्स, सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी, असातिज़ा, सरपरस्तों और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दौरान प्रोग्राम पद्म श्री डॉक्टर ज़हीर काजी, सदर अंजुमन इस्लाम और वक़ार खान, म्यूनिसिपल काउंसलर और तंजीम के बानी व सदर प्रिंसिपल मोहम्मद असलम और इकबाल मेमन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। नीज़ बेहतरीन नंबरात लाने पर तलबा व तालिबात को दुआओं से नवाजा और मुस्तक़बिल में नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस तकरीब में बतौर मेहमानान खुसूसी में पद्म श्री डॉक्टर ज़हीर काजी, सदर अंजुमन इस्लाम और वक़ार खान, म्यूनिसिपल काउंसलर शामिल थे, जिन्हें तालीम और समाज के शोबे में उनकी गरां कदर खिदमात के एतराफ़ में इस मौके पर बिलखुसूस मुबारकबाद और एजाज़ से नवाजा गया। यूं ही तमाम मेहमानान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मौजूद दीगर मुमताज़ शख्सियात में शामिल थे शोएब जाम खानवाला, ज्वाइंट सेक्रेटरी अंजुमन इस्लाम, इकबाल मेमन, मुबीन कुरैशी, हाजी प्रोफेसर कलानिये, निज़ाम उल-दीन राय, डॉक्टर अलाउद्दीन शेख, डॉक्टर हुसैन कालसीकर, प्रिंसिपल कुरैशी, प्रिंसिपल समीर, कन्वीनर इम्तियाज गोरखपुरी, हैदर राय, आरिफ अंसारी। उन तमाम बावकार शख्सियात की पुरखुलूस मौजूदगी ने तकरीब की शान व शौकत में मजीद इजाफा किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को उनकी शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी और उन्हें लगन, नज़्म व ज़ब्त और मुसलसल मेहनत के साथ मुस्तक़बिल में भी बेहतरीन नताइज के लिए कोशा रहने की तरगीब दी। उन्होंने नौजवान बच्चों की सलाहियतों को निखारने और मुस्तक़बिल के मेमार बनाने में वालिदैन और असातिज़ा के बिला जेजे ताउन की भी ज़बरदस्त सराहना की। मज़कूरा तकरीब फ़ख्र व मसर्रत और तहरीक व तरगीब के जज्बे और इंतहाई कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ एक तरफ तालीमी फ़जीलत का जश्न मनाया गया, दूसरी जानिब मुस्तहिक़ और होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए आराम उर्दू के अज़्म का इयादा भी किया गया। इसी सिलसिले में देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे चैनल हिंदुस्तान डेली के खुसूसी नुमाइंदे नईम शेख की ये खास रिपोर्ट। याराने उर्दू मुंबई आए हुए तमाम मेहमानान का इस्तकबाल करती है। हमारे सामने जो है इल्मी, अदबी, समाजी, सियासी सभी शोबे के लोग मौजूद हैं, उन सब का इस्तकबाल है। हमारे बीच हमारे सदर मोहतरम पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब मौजूद हैं, जो 2024 के पद्मश्री अवार्डी हैं। याराने मुंबई उर्दू उनका इस्तकबाल करता है। सर, आपका इस्तकबाल है। और आज हम साउथ मुंबई के तमाम अंजुमन इस्लाम के मेरिटोरियस स्टूडेंट का हम सिलेक्शन कर रहे हैं। सर, याराने उर्दू मैंने जो 22 साल एज ए प्रिंसिपल खिदमत अंजाम दी साबू सिद्दीक जूनियर कॉलेज में, उसके रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी तंजीम बनाई याराने उर्दू मुंबई, इस जज्बे के तहत कि मैं ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ का काम करूँ। मैंने उदबा, शोरा, उनकी मजमूई खिदमात को जो है कुछ हद तक उनकी हौसला अफजाई, पजीराई और कुछ माली मदद की करने की भी थोड़ी सी मैंने कोशिश की है। इसी का ये सिलसिला है, ये कड़ी है कि आज मैंने ये बच्चों के फलेशन का प्रोग्राम रखा ताकि बच्चों की भी हौसला अफजाई हो सके। सर, मैं खुशकिस्मत रहा कि मैंने आपकी सरपरस्ती में 22 साल काम किया
और आपकी सरपरस्ती में आज अंजुमन इस्लाम बहुत ही तरक्की की राहों पर जा रहा है। मैं यकीन से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए मशअले राह हैं, और ये सब जो तासुरात मुझे आपसे मिले, क्योंकि मैंने आपके अंदर काम का जज्बा देखा। सर यकीन जानिए कि कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिनसे मिलने के बाद, बात करने के बाद जो एक एनर्जी आती है, वो मेरे लिए वो शख्स आप हैं सर। आप हैं। आपके लिए मैं एक शेर कहूँगा ज़रूर कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी अपने आप में मस्त कलंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। ऐसी शख्सियत सर की इतनी मेहनत है कि आप एलुमनाई तैयार करते हैं, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में ये जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि अंजुमन की अनएडेड स्कूल चल सके। उनकी तनख्वाहों का इंतज़ाम कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल का फ़ीस और बसों का इंतज़ाम कर रहे हैं। और ये यकीन जानिए कि जब तक कि सर की सदारत रहेगी, सर की सरपरस्ती रहेगी, अंजुमन इस्लाम से उर्दू कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अंजुमन इस्लाम के अदारे कभी बंद नहीं हो सकते, उनकी तादाद भी कम नहीं हो सकती। तो सर ये हमारी आरंभ की थोड़ी सी कोशिश है, और मुबारकबाद मैं दूंगा तमाम तलबा को जिन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन ये इनकी पहली मंजिल है, और भी मंजिलें आपको तय करनी है। और मुबारकबाद देता हूँ तमाम पेरेंट्स को कि ये पेरेंट्स आपकी मेहनत और काविशों का नतीजा है कि आपके बच्चे जो है आज इस लायक बने। और वो उस्ताद जिन्होंने कैरेक्टर सिखाया, किरदार साजी के साथ जो है उनकी तरक्की में काम किया, आप सबको मुबारकबाद। एक बार ज़ोरदार तालियां तमाम टीचर्स के लिए की खिदमत कर सके। और इसी जज्बे से आज के प्रोग्राम का हमने इनेकाद किया है। इसके साथ में अपनी बात को गुड आफ्टरनून। बड़ी खुशी का मौका है कि जो बच्चों ने बहुत बेहतरीन नताइज लेके आए अपने इम्तिहान में, 10वीं में, 12th में, ITI के बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। उनको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, और उनके वालिदैन भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत दी, अच्छी तालीम दी। और ये प्रोग्राम जो है हौसला अफजाई का एक ऐसे इदारे में हो रहा है जो हिंदुस्तान का सबसे पुराना मुसलमानों का इदारा, जहाँ हर कौम का बच्चा तालीम हासिल करता है। एक मिसाली मेयारी इदारा अंजुमन इस्लाम, जिसने आप इसका मकाम, एक अच्छा मकाम यहाँ नहीं में हिंदुस्तान के बाहर भी। अंजुमन इस्लाम इज़ नोन टुडे नॉट इन इंडिया बट बियॉन्ड इंडिया। वो इसलिए भी है कि इस इदारे में आला तालीम दीन के दायरे में रह के दी जाती है। अंजुमन इस्लाम में इस्लामियत उतनी मजबूत है जितने 152 साल पहले भी थी, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी इसी तरह रहेगा। और हमारे बच्चे जो यहाँ तालीम हासिल करते हैं वो भी ईमान के बड़े पक्के हैं। और पहली आयत जो आई, नाजिल हुई कुरान मजीद की, वो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी पढ़ो। तो इस्लाम में तालीम के बारे में जो भी हदीसें हैं, जो भी चीज़ें कही गई हैं, अगर हम सिरातुल नबी भी चले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे पूछा गया, एक शख्स जो परहेज़गार है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, इस्लाम के पूरे अरकान वो तय कर लेता है, हर चीज़ करता है, और उसके सामने एक आला उस्ताद है, तो किसका दर्जा बुलंद है? उन्होंने कहा उस्ताद का। तो उस्ताद की अहमियत यह है। आज की कामयाबी आपकी मेहनत और आपके उस्ताद की वजह से है, और आपके वालिदैन। मैं हमारे साबिक प्रिंसिपल और हमारे
अलमनाए भी जिन्होंने तालीम भी हासिल की अंजुमन इस्लाम में, टेक्निकल स्कूल से जूनियर कॉलेज में भी रहे, पॉलिटेक्निक भी अंजुमन से की और वहाँ के प्रिंसिपल बने, मुदीर, एसपी शेख मुदीर आला, हाँ, तो मुदीर भी बन गए। तो अंजुमन में एक चीज़ देखी गई है आजकल कि अंजुमन के मैनेजमेंट में भी बड़ी तादाद में, बल्कि मेजॉरिटी में भी वो शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने इस इदारे से तालीम हासिल की। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वीटी के स्कूल से पढ़े, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट कुर्ला से, हमारे पहले जनरल सेक्रेटरी थे वो भी वीटी से तालीम हासिल की, जो चेयरमैन थे वोल्टास इंटरनेशनल के। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी अभी हैं, उन्होंने तालीम शाहबुद्दीन पॉलिटेक्निक से ली और वो टाटा केमिकल्स के सीओओ पोजीशन से अब भी रिटायर हुए और वो हमारे ट्रस्टी बने हैं। हमारे प्रिंसिपल सलमा लोखंडवाला साहिबा, वो भी आज ट्रस्टी बन गई है, मिसेस नजमा काजी, और हमारी डायरेक्टर बनी है शमा तारापुर वाला, जो सैफ तैयब जी की प्रिंसिपल थी। आने वाले साल 2 साल में वो भी ट्रस्टी बन जाएगी। तो असलम प्रिंसिपल असलम शेख साहब, आप अच्छा काम करते रहिए, आप अंजुमन के भी दरवाजे आपके खुलेंगे इंशाअल्लाह। आज के हमारे ख़ास मेहमान, हमारे अपने, जिन्होंने इसी कैंपस से, इस कैंपस की स्कूल से तालीम हासिल की, बड़े लायक शख्सियत। पहले बार उन्होंने कॉरपोरेटर का इलेक्शन लड़ा, अच्छी मार्जिन से जीत के आए, और उसके बाद उनका जिक्र खैर जो मेरे ऑफिस में अक्सर होता है, 2 रोज़ पहले एक शख्स ने बताया ये बंदा इतना तेज लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले दिनों में ये यहाँ का एमएलए भी बन जाएगा, क्योंकि आपकी वाबस्तगी अभी सियासत से वकार खान साहब, आपके रोल मॉडल बहुत सारे अंजुमन में है। उर्दू मीडियम अंजुमन स्कूल जो वीटी की है, क्योंकि उर्दू मीडियम स्कूलों का जिक्र आजकल हो रहा है, मैं आपको बताता चलूँ, अंजुमन के उर्दू मीडियम गर्ल्स स्कूल, खास करके लड़कियों के स्कूल, उनके आप नताइज देखें, उनके जो पास आउट स्टूडेंट्स को आप टटोलें, उन्होंने एक नाम कमाया हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी। और सियासत में तो पहले और आखिरी शायद चीफ मिनिस्टर जो बने, जो मुसलमान चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बैरिस्टर यार अंतुले, वीटी के उर्दू मीडियम स्कूल से तालीम हासिल की, इंग्लिश मीडियम से नहीं साहब। वो काबीना के, सेंट्रल काबीना के भी मिनिस्टर रहे, माइनॉरिटी मिनिस्टर रहे, हेल्थ मिनिस्टर रहे, और सिलसिला चलता रहा। सलीम ज़करिया साहब एजुकेशन मिनिस्टर बने, उनके बाद उनके 2-3 साल बाद नवाब मलिक साहब बने, वो भी अंजुमन से पढ़े। मजीद मेमन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, अ ब्रिलियंट स्पीकर, पीपल वुड लव टू हियर हिम ऑन द टेलीविजन चैनल्स। वन ऑफ द रिनोन क्रिमिनल लॉयर, उर्दू मीडियम स्कूल अंजुमन इस्लाम। मैं पॉलिटिशियन का जिक्र कर रहा हूँ ताकि आपको एक रोल मॉडल नज़र आए कि अंजुमन के जो बच्चों ने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, उन्होंने जो कामयाबी हासिल की, शोहरत हासिल की, वो तारीफ़ काबिल है। हो सकता है एमएलए के बाद आप मिनिस्टर भी बन जाएं, अल्लाह करे। और ये उम्मीद के साथ कि अंजुमन के काम आप सबसे पहले करेंगे। मैं आप कॉरपोरेटर साहब को भी कहूँगा कि आप भी थोड़ा तवज्जो उन पर, इंग्लिश मीडियम स्कूल तो चलते रहेंगे, फ़ीस लेते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता उर्दू मीडियम को है। अगर उर्दू मीडियम बंद होने लगे, कम होने लगे, उर्दू पढ़ेगा कौन, उर्दू लिखेगा कौन? और घर में तो उर्दू बोलना ही बंद होगा, हाय डैडी हाय मम्मी शुरू हो जाएगा, तो आपकी तहजीब कहाँ रहेगी? तो जितने यहाँ जमा है हजरात, बच्चों की तरफ नहीं, जो सिटीजन्स यहाँ मौजूद हैं,
ये आप सबका अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए हर चीज़ आपको करनी होगी। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और ये बताना है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट इट। प्यारे बच्चों, 1 मिनट आपका लूँगा। आपने बेहतरीन नताइज लेके आए, आपने मेहनत की। जिन बच्चों ने 90 और 95 के बीच में परसेंटेज ले आई है, आने वाले इम्तिहानात में आपने 98, 99 की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप में वो काबिलियत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो ज़हन दिया है। और ये बात ध्यान में रखिए कि योर परफॉर्मेंस हैज़ टू बी कंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। यानी आप वहीं डट के रहो और ये सोचो, ये बार मैंने थोड़ी कम मेहनत की, अगले बार मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा या करूँगी, तब जाके कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और कलाम नाम सुना होगा, डॉक्टर कलाम जो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बने, साइंटिस्ट थे। उन्होंने पढ़ाई कैसे की? स्कूल थे ही नहीं, पीपल के दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ाई की, फिर साइकिल से वो न्यूज़पेपर बेचते थे और स्कूल में पढ़ाई की। वो क्या कहते हैं? ड्रीम बिग, अचीवर्स आर दोज हु ड्रीम बिग। बड़े ख्वाब देखो, और ख्वाब वो है जो आप नींद में देखते, वो ख्वाब नहीं है। जो ख्वाब वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। ये आने वाले 2 साल आप मेहनत कीजिए, आप एक तय कर लीजिए मेरा गोल पोस्ट ये है। और 10th और 12th के बाद अंजुमन में बेहतरीन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ आपको मौका मिलेगा। 51% रिज़र्व है मुस्लिम्स के लिए। अच्छे मार्क्स ले आइए, अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला लीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, बहुत सारे अलग अलग फील्ड हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ फिर से एक बार, और वालिदैन का खैर मकदम भी करता हूँ कि आपने अंजुमन तशरीफ़ लाए। इस अंजुमन में आना है आपको बार बार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं पद्मश्री जनाब ज़हीर काजी साहब, साबु सिद्दीक के मैनेजमेंट, याराना उर्दू के सभी पोस्ट होल्डर्स और सारे ज़िम्मेदारान का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इतनी इज्जत से नवाजा। देखिए, आज का ये जो प्रोग्राम है सर, मेरे लिए बहुत जज्बाती प्रोग्राम है। मैं आज से पहले 6 महीना पहले जब इलेक्शन लड़ा तो मैं बड़ी बड़ी भीड़ को मैंने खिताब किया। पढ़े लिखे लोग, जज्बाती लोग, यूथ, लेडीज़ और हाउस वाइफ्स जो घर की होती हैं, सभी के बीच में मैंने तकरीरें की, लेकिन वो हिचकिचाहट कभी नहीं हुई। इवन पिछले 6 महीने से मैं हाउस में भी बोल रहा हूँ। वहाँ पर सामने मुंबई की मेयर बैठी हैं, कमिश्नर बैठे हैं, 227 नगर सेवक बैठे हैं, तमाम मीडिया बैठा है, लेकिन हिचकिचाहट नहीं हुई। आज इस स्टेज से मुझे हिचकिचाहट हो रही है बोलते हुए, क्योंकि मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट रह चुका हूँ और यही वो स्टेज है और यही वो सामने कुर्सियाँ हैं जहाँ बैठकर मैं जो है बड़े बड़े प्रोग्राम देखता था। मुसलसल 3 साल तक हमारे यहाँ पर जो है एनुअल डे फंक्शन हुए, छोटे बड़े काफ़ी प्रोग्राम्स हुए। मैंने प्रोग्राम्स में, तालीमी प्रोग्राम्स में हिस्सा भी लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज एक फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं इस स्कूल में एज ए म्यूनसिपल काउंसलर यहाँ पर खड़े रहकर आपके सामने खिताब कर रहा हूँ। एक बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए। और मैं इस स्कूल के ताल्लुक़ से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जो भी मैं बोल पा रहा हूँ, इस स्कूल में मैंने 3 साल तालीम हासिल की है, 8, 9 और 10।
अभी मैं जनाब ज़हीर काजी साहब से वही बात कर रहा था, थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश किया मैंने अपने तालीम के ताल्लुक से। लेकिन आप यकीन कीजिए, ये 3 साल की मेरी तालीम, यहाँ की तहजीब, इसने मेरी ज़िंदगी में एक बुनियादी काम किया है। जब हम लोग अभी थोड़ी देर पहले काजी साहब के साथ ऑफिस में बात हो रही थी, तो वो अशरफ आज़मी साहब का जिक्र कर रहे थे। जब हाउस में हम लोग बोलते हैं ना, जो हमारे अंदर से जो उर्दू के 2-3 वर्ड निकलते हैं ना, तहजीब, तालीम, ये सारी चीज़ें, वो बैठा हुआ मेयर, कमिश्नर और जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो लोग हम लोगों को बहुत गौर से सुनते हैं। ये मिठास है उर्दू की। तो मैं याराना है उर्दू, जो उर्दू के लिए इतना काम कर रहा है, मैं असलम सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने पूरे याराना है उर्दू के साथ मेरे इलेक्शन कैंपेनिंग में मेरा साथ दिया। उनको ऐसा लगा कि ये बच्चा, ये स्कूल का लड़का, मेरा स्टूडेंट इंशाल्लाह एरिया के लिए कुछ ज़रूर करेगा। उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे लिए कई जगह पर उन्होंने तकरीरें भी की। बहुत जज्बाती तकरीर करते जब वो पॉलिटिकल बोलते तो माशाल्लाह बहुत अच्छा साथ भी दिया उन्होंने मेरा। अब आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों के लिए कि ये आप लोगों का दिन है। ये कामयाबी आप लोगों की नहीं, ये आपकी, आपके पेरेंट्स की और आपके टीचर्स, आपके असातिज़ा की कामयाबी है। ज़िंदगी में इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ें और अच्छे ज़्यादा परसेंटेज लें। पढ़ाई को बीच में छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी तालीम बहुत ज़्यादा ऊंची तालीम नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह का एहसान है, ये स्कूल की देन है, तहजीब हमारे घर में मेरी माँ बाप की तरबियत है जो इस मुकाम तक मैं पहुँचा। बहुत मेहनत भी की है, ग्राउंड लेवल से काम किया है, अच्छी नीयत से काम किया है मैंने। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, ख्वाब बड़े देखिए और अपनी नीयत अच्छी रखिए। सारा अमल का दारोमदार नीयत पे, साफ नीयत से आगे बढ़ें, अपने टीचर्स की, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें। और आखिर में क्या कहूँ, आप लोगों के लिए दुआ है कि आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ें। फिर से एक बार याराना उर्दू का और उनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, अंजुमन इस्लाम के सदर और पद्मश्री के साथ साथ फ़ख्र इंसानियत का भी अवार्ड ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से उनको मिला है। दुश्मना ने उर्दू इतना फैल रहा है और दुश्मना ने उर्दू का ऐसा माहौल बन रहा है, उसके अंदर याराने उर्दू एक चिराग जला करके आप जो कोशिश कर रहे हैं उर्दू की और उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए, तो आपको प्रोफेसर साहब बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। हमारे शायर साहब, ये भी रायपुर का आपने जिक्र किया ना, तो ये भी रायपुर है। यहाँ मुझे लगता है कि शायद आधे लोग रायपुर के मुसाफिर हैं। बहरहाल प्रोफेसर असलम साहब वक्तन फ़ौक्तन कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं और हम लोगों को इज्जत अफजाई करते रहते हैं। आज फेलिसिटेशन प्रोग्राम एजुकेशन का आपने रखा है। वाकई ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी बच्चियां तो बहुत ऊंची तालीम रही, हमारी मेमन बरादरी के अंदर यही है, बहुत ऊंची तालीम लड़कियां ले रही हैं मगर लड़के नहीं ले रहे हैं। तो दुश्वारी यहाँ आती है कि मैचिंग नहीं मिलता है। बच्चियाँ हायर एजुकेशन ऐसी पोस्ट पे पहुँचती है मगर हमारे पास लड़के ऐसे नहीं हैं। मजबूरन ऐसे लड़कों के साथ शादी करानी पड़ती है कि लड़के का ग्रेड बहुत कम है, लड़की का ग्रेड बहुत ऊंचा है। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ज़हीर काजी साहब, शायद हर कौम के अंदर ये मसला आ रहा है, इसको हल करने की ज़रूरत है। लड़कियों की
लड़कियों को पढ़ाई में रोक तो नहीं सकते हैं, मगर कोशिश ये करना पड़ेगा कि लड़के ज़्यादा पढ़ें। तो हमने एक प्रोग्राम किया था होनहार बेटी का, तो ये इतना कामयाब हुआ कि हमको लगता है कि अब ये होनहार बेटी का प्रोग्राम हम बंद करके होनहार लड़कों का प्रोग्राम हम शुरू करें, क्योंकि लड़कों को होनहार बनाने की ज़रूरत है। बहरहाल असलम शेख साहब प्रोफेसर, आपने बहुत सालों तक यहाँ पर आपने खिदमत अंजाम दी है। मुझे याद है कि किसी की एडमिशन के लिए भेजते थे डॉक्टर साहब ज़हीर काजी साहब का लेटर ले करके, तो आप बहुत अच्छी तरह उसको हैंडलिंग करते थे और बहुत अच्छी तरह उसको टैकल करते थे। तो आपका एक आप सुबुकदोश ज़रूर हुए हैं, मगर आपका नाम जो है वो बच्चे हमेशा याद रखेंगे इंशाअल्लाह। तो जिंदा तो वही रहता है कि जो कुछ काम करे, वरना मरने के लिए तो यहाँ सभी आते हैं। आपका नाम हमेशा इल्म के उसके अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। मैं यही कहते हुए इजाज़त चाहूँगा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फेलिसिटेशन प्रोग्राम हौसला अफजाई के लिए रखा गया है और ये इनिशिएटिव याराना उर्दू का है और इसके जो ज़िम्मेदार हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ असलम शेख साहब, प्रिंसिपल असलम शेख साहब, जिन्होंने बहुत मियारी काम किया है उस ओहदे पे रह के। उससे पहले फैकल्टी का भी काम किया है और साथ साथ उसी स्कूल से आपने तालीम हासिल की। तो उनके दिल में वो दर्द है, तड़प है कि हमारे बच्चों को जो तालीम दी जाती है वो मियारी होनी चाहिए और जो बच्चे मियारी नताइज लेके आते हैं उनका हौसला अफजाई करना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी एक मोटिवेशनल आइडिया आ जाती है कि अच्छे नताइज आए तो आपको सराहा जाता है। एक ये साथ साथ उनके साथ टीचरों को, प्रिंसिपल हज़रात को भी अवार्ड से नवाजा गया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक इंसेंटिवाइज जो स्ट्रैटेजी है वो हमारे कौम में इतनी नज़र नहीं आती, वो होना चाहिए। अंजुमन अपने तौर पे कर रहा है, लेकिन सब कर रहे हैं ऐसा नहीं है। और आज का प्रोग्राम और वर्सोवा का प्रोग्राम दोनों भी बहुत अच्छे प्रोग्राम थे। उसका मैसेज अच्छा गया और जिन लोगों ने उसमें शिरकत की, जिन्होंने अपने तासुरात बयान किए, बहुत ही उस मौके को देखते हुए अच्छी बातें लोगों ने की और इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए। मुझे बताया गया कि पूना में भी हुआ है और हम अंजुमन अपने तौर पे भी हम प्रोग्राम जिस तरह के रखते हैं, ख़ास करके जब डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे लॉ कॉलेज का प्रोग्राम था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, उससे पहले हाई कोर्ट के जज आए थे। उस तरह अभी तिबिया कॉलेज का प्रोग्राम होने जा रहा है, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काउंसिल है उसके चीफ आने जा रहे हैं। तो अंजुमन इस तरह से इस प्रोग्राम के बहाने दो चीज़ें होती हैं। एक तो बच्चों को लगता है कि इनको सराहा जा रहा है और दूसरा जो ऊंचे दर्जे के ऊंचे पोजीशन में जो लोग हैं, जो अपने नहीं हैं बल्कि हिंदुस्तानी भाई हमारे हैं, उनको भी एक नज़रिया दिख के आता है कि यहाँ भी अच्छा काम हो रहा है और वो ज़रूरी भी है। और जहाँ तक अंजुमन का सवाल है, गुज़िश्ता 152 साल जो अंजुमन ने खिदमत अंजाम दिए तालीम के मैदान में, वो तारीफ़ काबिल है। और हमारे बुज़ुर्गों ने जो ख्वाब देखे थे वो ख्वाब आज पूरे हो रहे हैं और हमारे से पहले भी जो लोग थे उन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। और ख़ास करके गुज़िश्ता 16-17 साल में जो कामयाबी अंजुमन ने हासिल की है, ये हमारे मुल्क में नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी एक मिसाल दी जाती है। वो इसलिए है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं 4 पिलर्स, एक तो हमारे स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे वालिदैन,
तीसरा हमारे टीचिंग फैकल्टी और चौथा मैनेजमेंट। इनमें अगर तालमेल बहुत अच्छा रहा तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके इदारों पे कतार लग भी रही है। जैसे हमारे केटरिंग कॉलेजेस है, गैर कौम के बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है, 49% जो उनके लिए रिजर्व होते हैं। तो हमारे इदारों में गैर कौम के लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मैसेज क्या है कि तुम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हो। दूसरा, आपके यहाँ भेदभाव नहीं हो रहा है। और अंजुमन ऐसा इदारा है जिसमें हर मज़हब के, हर ज़ात के, हर इलाके, अलग अलग इलाकाई लोग इसमें प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं और बच्चे भी हैं। तो अंजुमन ने एक मैसेज दिया है पूरे मुल्क में कि मुस्लिम माइनॉरिटी ने मैनेज किया इदारे में पूरा हिंदुस्तान जमा है। मिसाली इदारा जो हम कहते हैं, एक्सेलेंस क्वालिटी एजुकेशन, उसका किस तरह से उसको इवैल्यूएट किया जा सकता है। उसके पैरामीटर्स ये हैं कि आपके नताइज बोर्ड एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी में, उसके बाद ये तालीम हासिल करने के बाद यहाँ से जो तालीम हासिल करके हमारे नौजवान जो गए वो किस मकाम पे हैं। तो अगर आप अंजुमन की तारीख देखी जाइए, फिल्म इंडस्ट्री की देखिए आप, दिलीप कुमार वहाँ से थे, इस्माइल मर्चेंट जो आइवरी मर्चेंट फिल्म बनाए, उर्दू मीडियम से पढ़े। उनकी फ़िल्म प्रोडक्शन पेरिस और लंदन में हुआ करती थी और 2 फिल्म्स को ऑस्कर नॉमिनी किया, वो उर्दू मीडियम से पढ़े। कादर खान जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे, यहाँ स्कूल में पढ़े, उनके पास फ़ीस नहीं थी पैसे भरने के लिए, उन्होंने यहाँ तालीम हासिल की, यहाँ टीचर बन गए, फिर फिल्म इंडस्ट्री में गए। बाजू में हमारी सैफ तैब जी है, उसमें तबस्सुम, बेबी, नाजिमा और बहुत सारे एक्टर, सुरेखा यहीं से आए हैं। और जर्नलिस्ट जो बनी मिसेस फातिमा ज़कारिया है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया और इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर बने, लेकिन तालीम तो उर्दू मीडियम से की। उसी तरह क्रिकेट के इसमें देखिए 6 टेस्ट क्रिकेटर्स अंजुमन ने दिए। कॉरपोरेट में जाइए, टाटा एंड सन्स इंडस्ट्री में कम से कम हमारे 5-6 लोगों ने हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई की ब्यूरोक्रेसी की। डॉक्टर्स देखिए, इंजीनियर्स देखिए, एक खातून IAS बन गई, वो सैफ तैबी से पढ़ाई की, फरीदा नाइक उसका नाम है, शी इज़ अ डायरेक्टर ऑफ माइंस इन दिल्ली। तो बहुत सारे, और तुम हिंदुस्तान के बाहर जाओ तो कहाँ कहाँ नहीं है हमारे बच्चे। गुज़िश्ता 4 साल मैंने बहुत सारे दौरे किए, कनाडा में गया, US में 2 बार गया, लंदन गया, कतार, दुबई। हमारे जो बच्चे हैं उनका गेट टुगेदर हुआ, तो वो ऐसे ऐसे पोजीशन में है, उन्होंने नाम बनाया, वहाँ के सिटीजन्स बने और अच्छे अच्छे पोजीशन में हैं। तो ये एक आपका मेयर का एक जिसको बेंचमार्क कहते हैं अंग्रेजी में, उसी तरह से तुम्हारा कोलैबोरेशन किसके साथ है। जैसा बॉस्टन की MIT यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान में पहला इदारा है जिसने कोलैबोरेशन किया। वो कोलैबोरेशन करते ही नहीं। वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी है, उसके साथ भी कोलैबोरेशन हुआ। अभी मैंने कल एक MOU साइन किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ अमंग फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ एंड नंबर 1 इन बिजनेस मैनेजमेंट। ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। हमने इनके साथ टाई अप किया है सीड प्रोग्राम, जो स्टार्टअप होता है और इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, वो उनके साथ अलाइन होगा। और हमारे जो नौजवान बच्चे जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, इंक्यूबेशन, नए नए इन्वेंशंस, वो उनसे जोड़ा जाएगा। ये रिटायर होने के बाद ये खुद एक बिजनेसमैन भी है, फाइनेंशियली वेरी साउंड, रिटायर्ड लाइफ में आराम से बैठ सकते थे, पोता पोतियों के साथ खेल सकते थे, बेटे कमा रहे, इनका खुद का बिजनेस है। रिटायर्ड लाइफ मैंने बहुत कुछ किया, प्रिंसिपल बना, ये किया वो किया, लेकिन उन्होंने वो उनका जो ये था कि मुझे खिदमत खल्क़ करना अभी भी है, और उन्होंने एक अच्छा मौजू चुना कि उर्दू को किस तरह ज़िंदा रखा जाए। तो याराना उर्दू एक उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो उर्दू फ़रोग़ के लिए है, और बहुत अच्छी बात है। हमें फ़ख्र होता है कि हमारे यहाँ पढ़ने के बाद
प्रिंसिपल के पोजीशन तक पहुंचने के बाद ऐसे बहुत सारे मिसालें हैं। जैसे नजमा काजी भी यहीं पढ़ी, प्रिंसिपल बने, डॉक्टर राशिद काजी आज डीन बना, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे असलम भाई हैं। तो ये कुछ देना चाहते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, और ये अच्छी बात है। और हम, जहाँ तक अंजुमन का सवाल है, इस तरह की शख्सियत जो हैं, जो मिल्लत का काम करना चाहते हैं, हम तो उनके साथ रहते हैं पूरी तरह से। अरे अपने हैं, हमारे अपने हैं, कहाँ जाएंगे, हमको छोड़ के जा ही नहीं सकते। हिंदुस्तान से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे हिंदुस्तान इस टीवी पे तुम्हारे प्रोग्राम में आने के लिए, तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मुझे लिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबको मुबारकबाद दूंगा, इतना बेहतरीन प्रोग्राम उन्होंने रखा, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है यारान उर्दू, बहुत अच्छा नाम है। उर्दू को ज़िंदा रखना, उर्दू की खिदमत करना। आज दुश्मनान उर्दू बहुत बढ़ रहे हैं, उनको क्या मालूम उर्दू के लिए क्या तकलीफ़ है। इतनी मीठी ज़बान, इतनी अच्छी ज़बान, और सारी मज़हब के लोगों की ज़बान है ये। मगर ये अफसोस की बात है कि ये लोग, इनको ये है कि ये एक मज़हब की ज़बान, एक मज़हब की ज़बान नहीं है, ये सारे मज़हब इसको अपना रहे हैं। तो यारान उर्दू ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन्होंने फेलिसिटेशन प्रोग्राम बच्चों का रखा। मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कों से लड़कियां बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं हमारी कौम के अंदर, और तालीम बिल्कुल आम होते जा रही है। और इस मौके पे ये इनकी हौसला अफजाई करना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बच्चियां आगे बढ़ें, बच्चे आगे बढ़ें। और इनको जो भी दुश्वारी है पढ़ाई में, ऐसे अगर ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ख़ानदान हैं कि वो पढ़ाई अखराजात पूरे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इदारे हमारे मुंबई के अंदर हैं कि उनको मदद करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, उनको फ़ायदा उठाना चाहिए और अपना ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे, अफसोस की बात है कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं किसी वजह से। ड्रॉप आउट ना हो करके खूब आगे बढ़े, खूब पढ़ाई करें। आज पढ़ाई का ज़माना है, जितना आगे पढ़ाई करोगे उतना आगे बढ़ोगे, उतनी तरक्की करोगे। ये हायर एजुकेशन के लिए जो इनाम दिए गए हैं, ये इनकी हौसला अफजाई है, और ऐसी हौसला अफजाई हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उनको करनी चाहिए। ऐसे बच्चों को ऑर्गेनाइज, उनकी क्या तकलीफ़ है, गरीब बच्चों अगर फ़ीस नहीं भर सकते तो वो भी अपने को इंक्वायरी करनी चाहिए, और ऐसे बच्चों को फीस मुहैया करना, ड्रेस मुहैया करना, किताबें मुहैया करना, उनके कोचिंग के पैसे मुहैया करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन को ये काम भी करना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था ये, और जिस तरह से बच्चों को बुलाकर यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया, चाहे वो 60% हो या वो 90% हो। देखिए, बच्चे जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद इस तरह से उनको अप्रिशिएट किया जाता है, तो एक अच्छा, उनको एक बूस्टिंग मिलती है कि मतलब एक अच्छा और ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करने का, ज़्यादा मेहनत करने का एक जज्बा मिलता है। क्योंकि अगर किसी ने मेहनत किया तो उसको फेलिसिटेट करना चाहिए, उनको स्टेज पे बुलाना चाहिए। याराना उर्दू के ताल्लुक़ से मैं बताऊं, असलम सर जो है ये मेरे टीचर रह चुके हैं, चूँकि मैं साबू सिद्दीक स्कूल का स्टूडेंट रह चुका हूँ। 98 बैच का मैं SSC का बच्चा था यहाँ पर। और ये आज जो अलमा लतीफ़ी हॉल में जो प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम मुझे उन दिनों की याद दिला दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टेज से बहुत से प्रोग्राम भी किए, प्रोग्राम में मैंने हिस्सा लिया है, मैं ऑडियंस बन के बैठा हूँ यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा, और आज मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं एज ए म्यूनसिपल काउंसलर यहाँ पर आज मैं इन्वाइट किया गया एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। और क्या ही कहूँ कि मतलब बच्चों के लिए तो मेरे लिए, मेरे दिल की नेक ख्वाहिशात हैं। और इसके अलावा जो है ये प्रोग्राम तो अच्छा था ही, साथ में जो याराना उर्दू जो उर्दू के लिए काम कर रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और उर्दू का फ़रोग़ और उर्दू को आगे बढ़ाने का काम इंशाअल्लाह ताला मैं भी मेरे माध्यम से करूँगा, जो भी मुझसे हो सकेगा। मैंने असलम सर से, मैंने साबू सिद्दीक के मैनेजमेंट से बात की कि अपनी स्कूल के लिए, उर्दू के लिए जो मुझसे हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला मैं पेश रहूँगा। जी बिल्कुल, देखिए एज ए म्यूनसिपल काउंसलर जो मुझसे हो सकते हैं काम, जैसे स्कूल के ताल्लुक़ से, या फिर अभी स्कूल जो है हमारी आगे एक्सटेंड होने वाली है, काजी साहब ने मुझे बताया, तो उसमें इंशाल्लाह कोई भी BMC का परमिशन हो या कोई भी ऐसी मदद हो जो मैं एज ए म्यूनसिपल काउंसलर कर सकता हूँ, मैं करूँगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा भी बहुत सारे डिस्कशन हुए यहाँ पर कब्रिस्तान के काम को लेकर, ड्रग्स, एंटी ड्रग्स जो है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और देखिए, म्यूनसिपल काउंसलर एक अपना काम तो करता ही है, रोड, वाटर,
गार्डन, एजुकेशन, ये सारे काम के साथ साथ जो है मैं इलाके को मतलब इन्वायरमेंट पे काम करना चाहता हूँ, इलाके के मुस्तकबिल पे काम करना चाहता हूँ। जो बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, जो आज ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, मैं उस पर भी काम करना चाहता हूँ। और बहुत सारे मेरे मकसद है, एम्स है मेरे, तो इंशाल्लाह ताला वो धीरे धीरे सामने आएंगे। अल्लाह ने चाहा तो अभी 3 से 4 महीना हुआ है, आगे अभी बहुत काम करना है। उर्दू से जुड़कर, स्कूल से जुड़कर, एजुकेशन से जुड़कर, यहाँ के लोगों के साथ, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए काम करना है। ये स्टूडेंट के लिए तो यही मैसेज है, अच्छी नीयत से और अच्छा मकसद लेकर आगे बढ़ें। और आप लोग जो है अपने वालिदैन की, अपने असातिज़ा की जो है इज़्ज़त करें और सपने बड़े देखें, ख्वाब बड़े देखें। मंशियात को लेकर भी बहुत मंशियात को लेकर तो देखिए कैसा है कि मंशियात को लेकर अभी बहुत ज़्यादा काम करना है। और इंशाल्लाह अभी तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी एक ड्रग्स फ्री मुंबई एक आज उन्होंने लॉन्च किया है, तो उसकी भी मदद मिलेगी हम लोगों को। इंशाल्लाह पुलिस मदद कर रही है, आगरीपाड़ा नागपाड़ा पुलिस स्टेशन मेरी मदद कर रहा है। और बहुत से ऐसी जगह है ये कॉरपोरेशन में, हर वार्ड में 10 से 12 जगह जहाँ पर ड्रग्स बिकते हैं, जहाँ पर ड्रग्स पिए जाते हैं। तो हर म्यूनसिपल काउंसलर ने ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि अपने अपने इलाके की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। जो 10 से 12 स्पॉट्स है उस पर ध्यान देना चाहिए, तो इंशाल्लाह मुंबई ड्रग्स फ्री होगा। आज बहुत ही अच्छा लगा इन स्टूडेंट्स के साथ में बैठ के और इनको देखते हुए कामयाबी की पहली दूसरी सीढ़ी चढ़ते हुए। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 90 अबव भी मारे थे। और उसके अंदर सबसे अच्छी और खुशी की बात ये होती है कि हमारी कौम की लड़कियां सबसे आगे हैं। आज लड़कों से भी बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने गेन किए हैं, तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और ये बहुत ही अच्छा फंक्शन प्रिंसिपल असलम सर ने रखे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वन ऑफ द गेस्ट था ऑन स्टेज, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी बहुत दिल से दुआएं हैं कि सारे बच्चों को अल्लाह ताला आगे बहुत अच्छा तरक्की दें और इंशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो उनकी। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, यारानी उर्दू मुंबई जो हमारी तंजीम है उसके अगराज़ व मक़ासिद है कि हम जो है उर्दू के फ़रोग़ और ज़ुबान की फ़रोग़ का काम करें। और उसके लिए हम उदबा और शोरा की मजमूई खिदमात को सराहने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए हम कदम उठाते हैं और कुछ हद तक हम कोशिश करते हैं कि हम जो है उनकी कुछ माली मदद भी कर सकें। तो उसी का सिलसिला जो है आज का ये प्रोग्राम था। और मैंने ये शुरुआत अंजुमन इस्लाम उर्दू स्कूल से की, क्योंकि मैं अंजुमन का तालिब इल्म रहा, अंजुमन इस्लाम साबु सिद्दीक़ का प्रिंसिपल रहा, यहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया। तो मेरा ये जज्बा था कि हम उर्दू फ़रोग़ का जो काम कर रहे हैं, हम बहुत सारे प्रोग्राम हमने पिछले 1 साल के अंदर छोटे मोटे प्रोग्राम्स किए। और एक बड़ा प्रोग्राम जो है हमने खिलाफत हाउस में किया, तकरीबन 300 लोग उसमें थे। और हमने हसन कमाल साहब का एतराफ़ किया और उनकी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई की। और आज लोगों के सामने जो है उनको बताया कि उन्होंने अदब के मजमूई खिदमत क्या अंजाम दी। तो अब ये हमने ये सिलसिला शुरू किया कि हम क्यों ना वो बच्चे जो तालीम के अंदर माहिर हैं, अच्छे परसेंटेज हैं, उनको सराहें, उनको हिम्मत अफजाई करें उनकी। तो वो सिलसिला हमने शुरू किया। तो वर्सोवा जो था उसमें हमने वर्सोवा अंजुमन इस्लाम और तुम्हारे बैंड्रा अंजुमन इस्लाम, कुरला अंजुमन इस्लाम को फेलिसिटेट किया। अब आज जो हमने अंजुमन की बकिया जो स्कूलें थी साउथ मुंबई की, अहमद सेलर, जान मोहम्मद कासम, CST, अलाना, अंजुमन इस्लाम सैफ देव जी, वाशी की खटखटे, मुस्तफ़ा फ़की, ये सब को आज हमने कवर किया, उनको एजाज़ से नवाजा। लेकिन SSC और HSC का ही इंतखाब आपने क्यों किया? और भी स्टूडेंट थे? नहीं, SSC और HSC इंतखाब की इसलिए क्योंकि बेसिक एजुकेशन जो है वो उर्दू मीडियम के माध्यम से भी और इंग्लिश से भी है। यहाँ से उनकी मंजिलें आगे होती है। तो उनकी हिम्मत अफजाई हम जब इस मकाम पर करेंगे तो ही जाकर उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा और आगे जो है उनके अंदर भी हिम्मत मिलेगी। SSC के बाद में 11th और 12 इससे हाँ जो तो नंबर लाए। हाँ नहीं, HSC तक 10 के बाद 11 12 तक को हमने अभी सराहा है। और ख़ास तौर से हमारी अंजुमन इस्लाम की स्कूलें जो है वो इसी लेवल पे है। और उर्दू जो ज़ुबान की जो स्कूलें हैं वो 10th और 11 12 के लेवल पर, उसके बाद हायर एजुकेशन में नहीं है। तो हमारी यारानी उर्दू की कोशिश ये भी और हमने किया भी है कि हम स्कूलों में विज़िट करते हैं, हमारी टीम जाती है
और हम मुलाकात करके ये देखते हैं कि उर्दू मीडियम के बच्चों को क्या दुश्वारी हो रही है। पेरेंट्स को हम अवेयरनेस देते हैं कि उर्दू माध्यम से भी आपका बच्चा तरक्की कर सकता है, क्योंकि आज मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं उर्दू मीडियम स्कूल से हूँ। मेरे बेशुमार दोस्त हैं जो दुनिया के कोने कोने में उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ने के बाद आज इंजीनियर से टॉप लेवल पर है। जैसा कि हमारे पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब भी बोलते हैं कि उर्दू ज़ुबान से पढ़ने वाले अंजुमन इस्लाम के वो लोग शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार साहब, कादर ख़ान साहब जो साबुद्दीन के स्टूडेंट थे, और सुरैया से लेकर और मुश्ताक मर्चेंट, इस्माइल मर्चेंट, ये सब लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से थे, क्रिकेटर से वसीम जाफ़र, ये सब लोगों ने जो है हमारे पास्ट चीफ मिनिस्टर अब्दुर्रहमान अंतोले साहब, अभी हमारे मिनिस्ट्री में है मुश्ताक अंतोले साहब, ये सब लोगों ने उर्दू से तालीम हासिल की। तो उर्दू मीडियम के बारे में जो आज ये है, इसलिए देखिए इनटेक कम हो रही है, स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, बहुत सारी उर्दू की स्कूलें बंद हो रही हैं। लेकिन ये अंजुमन इस्लाम के अंदर सदर डॉक्टर ज़हीर काजी साहब के काविश व मेहनत का नतीजा है कि वो बहुत ज़ोर दे रहे हैं, वो एलमनाई को मजबूत कर रहे हैं। वो दुनिया के वर्ल्ड के कोने में कनाडा, दुबई, यूएसए जाकर एलमनाई तैयार करते हैं, फ़ंड्स लोग स्पॉन्सर करते हैं तालीम के लिए, और उन बच्चों के ज़रिए वो मैसेज करते हैं। और उर्दू मीडियम स्कूल पे ख़ास ध्यान दे रहे हैं, उनकी बसों का इंतज़ामात, उनकी बसों के इतने अखराजात, एक एक स्कूल की बस की साल की फ़ीस 11-11 लाख रुपया है। ऐसे कितने स्कूल में अंजुमन इस्लाम जो है बस के पैसे दे रही है। उर्दू ज़िंदा है, और जब तक उनकी फ़िक्र रहेगी और अंजुमन इस्लाम उर्दू के मामले में कभी ख़त्म नहीं होगा। यही एक कोशिश, एक छोटा सा सिपाही, अदना सा पिलर हूँ मैं अंजुमन इस्लाम का, और मेरा जज्बा है कि मैं जो कुछ भी करूँ उर्दू मीडियम स्कूल ही करूँ। और यही नहीं, अंजुमन के बाद अब मेरा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो म्यूनिसिपल स्कूल की उर्दू मीडियम स्कूल्स होगी, खैरुल इस्लाम होगी, और भी अदर स्कूल्स होगी। लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम की जो शुरुआत की है, जो जज्बे के साथ, अंजुमन इस्लाम का स्टूडेंट होने के नाते, प्रिंसिपल होने के नाते मैं समझता हूँ अपनी ज़िम्मेदारी को, तो मैंने वो शुरुआत अंजुमन इस्लाम स्कूल से अभी की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिदा दरबार। जैसा कि हम लोग ये दूसरा वीक है, 15 दिन पहले भी जो यारान उर्दू ने बच्चे लोग का फेलिसिटेशन का प्रोग्राम किया था अंजुमन इस्लाम को लेके, और इसके अंदर में वो जो काम कर रहे हैं बच्चों को फेलिसिटेशन करके और उनके एक हौसला बढ़ाने वाला, तो वो एक काम आज तक कभी किसी ने नहीं किया जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं। और इतनी सारी तादाद में इतने सारे बच्चों को फेलिसिटेशन करना बहुत इजी काम नहीं है, इसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। और इस चीज़ के लिए हम लोग असम सर को और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आइंदा के लिए वो हम लोग इस फील्ड में वो जो इस एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी उनके साथ में ही हैं, और आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। वर्सोवा में भी आपने इसके अव्वल जो हाँ, फर्स्ट प्रोग्राम जो हुआ था वो वर्सोवा में हुआ था तिबिया कॉलेज के अंदर में, तो वहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी लोगों को उन्होंने फेलिसिटेशन किया, और बहुत सारी चीज़ें हुई उस सिलसिले में भी, और आगे भी हम इसका करते रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और जब से ये तंजीम बनी है मैं इससे जुड़ा हूँ, और उसके सारे प्रोग्राम के बनाने से लेकर इस प्रोग्राम का पूरा खाका बनाने से लेकर इसमें मैं पेश रहता हूँ। और यारान उर्दू बनाने का मकसद जो था सिर्फ उर्दू ज़बान की खिदमत नहीं था, स्कूल लेवल पे जो प्रोग्राम हो रहा है उसको भी करना था। और जिस तरह से लोग तंजीम बनाते हैं मुशायरे या सिर्फ अपनी खुद नुमाई के लिए करते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद है बच्चों तक, घर घर तक जाना और उन बच्चों को तलाश करना जो जिनके अंदर सलाहियत है लेकिन उनको हौसला अफजाई नहीं मिल रही है। तो प्रिंसिपल साहब असलम साहब का यही मिशन है हमारा कि उनकी माशी तौर से भी हौसला अफजाई करें, उनको शॉल मेमेंटो देकर भी हौसला अफजाई करें, और जैसा कि आगे वो आगे और तालीम हासिल कर सकें और अपनी जो बेरोज़गारी या घर की जो माली परेशानी है उसको दूर कर सकें। वो यारान उर्दू के इसके बाद में अज़ान क्या होंगे, क्या अगला हमारा प्रोग्राम तो दो जो हुआ है वर्सोवा में हुआ और आज जो सबसिद्दीक में हुआ है, तो हमने 10-12 के बच्चों को एजाज़ किया। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट है प्राइमरी लेवल पे काम करना। बीएमसी की स्कूल जो हमारी बम्बई में है, जो तकरीबन उर्दू स्कूल बंद होते जा रही हैं, उन स्कूलों को एक बना के रोड मैप बना कर हमें काम करना है कि 7th से लेके जो नीचे बच्चे हैं 6th-7th, क्योंकि 7th के बाद ड्रॉप अप ज़्यादा है मुसलमानों में, उर्दू स्कूलों में 7th तक पढ़ते हैं लोग, उसके बाद आगे पढ़ते नहीं हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम 7th और 6th को टारगेट करें और उनका हौसला अफजाई करें, उनको किस तरह से मोटिवेट करें ताकि वो 8वीं या 9वीं में एडमिशन लें और उर्दू तालीम को अपनी जारी रख सकें।
आज हम लोग अटेंड करने आए हैं यहाँ पर याराने उर्दू के फेलिसिटेशन प्रोग्राम का, जो कि साबुत सिद्दीकी अक्रॉस मुंबई जो स्कूल्स हैं, जितनी भी टाउन साइड पर वो सारी कुछ 7-8 स्कूल्स हैं, उनके 10th और 12th SSC HSC के स्टूडेंट्स का फेलिसिटेशन हमने आज प्रोग्राम किया है। अभी इस प्रोग्राम में ऑफकोर्स हम तो गेस्ट हैं, लेकिन ये है कि याराने उर्दू के प्रेसिडेंट जो कि असलम शेख, ओके, वो यहाँ पे प्रिंसिपल असलम शेख, तो उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और इसमें पद्मश्री ज़हीर आई काजी वो भी आए हैं और उन्होंने अपने बहुत अच्छे थॉट्स भी शेयर किए हैं। ये प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत खुशी इसलिए हुई है कि ये जो यंग जनरेशन है, ये हमारा फ्यूचर है, हमारे कम्युनिटी का ले लो या हमारे कंट्री का फ्यूचर है। और ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए है कि वो एजुकेशन की तरफ पे ध्यान दें, इससे बेहतर करें। और जब यहाँ तक वो लोग पहुँचे हैं तो इससे भी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन उनका हो सोसाइटी की तरफ, जब वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं। और हालांकि ये याराने उर्दू उर्दू लैंग्वेज को और उर्दू की कई ही चीज़ें, कल्चर को प्रमोट कर रहा है। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेन स्ट्रीम में देखा जाए तो इंग्लिश के लिए की इम्पोर्टेंस है, बट देन उर्दू को ज़िंदा रखते हुए उर्दू स्पीकिंग बच्चे या तो फिर उर्दू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हुए बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले, एक एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिले, इसके लिए प्रोग्राम जो किया गया ये बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर। और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम की सक्सेस से हमें ये भी पता चलता है कि हम सब अगर मिलकर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए और कंट्रीब्यूशन अपना हो इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस और गाइडेंस और एनीथिंग दैट वी कैन डू टू प्रमोट इट, तो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस एंड फॉर आवर कंट्री। सो ये मेरी सोच है, मेरी ख्याल है। थैंक यू।